जो इच्छा करता है फिर वो किसमें बदल जाती है? लालच में बदल जाती है। और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। लस्ट जो है वो किसमें बदल जाती है? ग्रीड में बदल जाती है। इसलिए अगर आप सोच रहे हो ना कि मैं थोड़ा सा ही ड्रिंक कर लूंगा, थोड़ा सा ही गलत काम कर लूंगा, थोड़ा सा ही नॉनवेज खा लूंगा, थोड़ा सा ही इसे कर लूंगा, नहीं, फिर क्या होगा? और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। लस्ट किसमें कन्वर्ट हो जाती है? ग्रीड में। और ग्रीड किसमें कन्वर्ट हो जाती है फिर बाद में? अगर सेटिस्फाई नहीं होती तो क्रोध में। क्रोध में। फिर कहा जा रहा है इसलिए कि जिस प्रकार अग्नि को जो आग होती है उसको आप अगर क्या डालेंगे? तेल या घी डालेंगे तो बुझ जाएगी क्या? बढ़ जाएगी और बढ़ जाएगी। इससे ही हमें समझना होगा। आप डेली क्या कर रहे हो मालूम है? गलत काम करके ऑलरेडी आपने जो प्रोग्रेस की है ना उसके अंदर वो डाल रहे हो, पानी डाल रहे हो। जितना आगे बढ़े हो जीवन में उसमें क्या डाल रहे हो? ऊपर से पानी डाल रहे हो। फ्यूल डालो, आग में कुछ ऐसा डालो जिससे वो आग बढ़े, लेकिन हम तो क्या डाल रहे हैं? पानी डाल रहे हैं, मिट्टी कर देते सारा कुछ गलत काम करके। गलत काम करके और गलत काम कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? उसके अंदर और गलत काम डाल दिया तो आपने फ्यूल डाल दिया गलत काम करने का। तो आप क्या हो गया? और गलत काम बढ़ गया और गलत काम बढ़ गया और गलत काम बढ़ गया। हमें अगर सही बनना है, हमारे अंदर जो गलत आदतें हैं उसको बुझाना है, उसको अगर शांत करना है तो क्या करना होगा? हमें पानी डालना होगा। और पानी ने पानी क्या है? भगवान की भक्ति, भगवान का नाम जब, भगवान का कीर्तन, ये पानी है। अगर आप पानी नहीं डाल रहे हो तो क्या होगा? ये आग और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। काम कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता है। प्रिया जी समझ में आए? बाबा इस चीज को हम थोड़े डिफरेंट तरीके से समझे। जिस तरह से अभी इंस्टाग्राम लाइव चलती है तो हम सोचते हैं कि हमारा एज है, आई कैन डू दैट, वो हम कर सकते हैं। लेकिन आने वाले 20-25 सालों में या 30 सालों में जब हमारे बच्चे होंगे, वो बड़े हो जाएंगे और कल हम लोग उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो यहाँ का कर्मा वहां पे काम करेगा, क्योंकि यूट्यूब तो डिलीट होने से रहा। और ये चीज देख के वो बोलेंगे कि भाई हम आपकी बात क्यों माने, आपने क्या किया था अपने समय में, अपने टाइम में। उस समय आपका कर्म, आपका भाग्य बनेगा और उस समय आपको इतना शर्म आएगा, अपने आप में आप बहुत मतलब शर्मसार हो जाएंगे। यस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सरल भाषा में पूरा डायरेक्टली इंस्टाग्राम से जोड़ करके बहुत अच्छा बताया। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो चेतना है वो काम रूपी चेतना जो है, काम जो है, लस्ट जो है, वो कैसे जलती रहती है? अग्नि के समान। उसमें थोड़ा काम डालेंगे तो क्या होगा? वो शांत हो जाएगी? नहीं, और बढ़ेगी। उसमें थोड़ा और काम डालेंगे तो लस्ट और बढ़ेगी और बढ़ेगी। वो जलती रहती है, जलती रहती है। और क्या बोला यहाँ पर? नित्य शत्रु है। सो नेवर थिंक्स if I indulge in drinking or illicit relationship or smoking, मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा फिर छोड़ दूंगा। नहीं, नहीं होता ये, नहीं होता ये बढ़ता है, बढ़ जाता है, होता ही बढ़ता है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी शत्रु, नित्य शत्रु, काम क्या है? शत्रु है। उसने उससे क्या करवाया था? पाप करवाया था। याद करो अर्जुन ने क्या बोला था? भगवान नहीं चाहते हुए भी हम पाप कर्म कर बैठते, क्यों? बोल रहा है ये काम तुमसे करवाता है। काम मतलब क्या? तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी डिजायर्स, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, तुम्हारे पीछे फोर्स के रूप में काम करती है और फिर तुम ऐसा काम कर बैठते हो, ऐसा पाप कर्म कर बैठते हो। तो पाप को रोकना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें सात्विक बनना पड़ेगा, हमें राजसिक नहीं रहना। अब रजोगुण कहां से आता है? तो रजोगुण आता है संगति से। रजोगुण आता है, आप रजोगुण की चीजें देखोगे तो रजोगुण आता है, रजोगुण की चीजें सुनोगे तो। तमोगुण आता है, रजोगुण आता है, रजोगुण की चीजें खाओगे, तमोगुण की चीजें खाओगे तो इससे क्या आता है? रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, जैसा खाओगे वैसा होता है। तो आप ध्यान रखना, काम कैसे उत्पन्न हो रहा है, लस्ट कैसे उत्पन्न हो रही है, किस कारण से? रजोगुण के कारण। रजोगुण कहां से आता है? संगति से आता है। जैसी संगति करोगे वैसे ही आपके अंदर वो गुण आ जाएगा। ठीक है, दो ये लास्ट के श्लोक, फिर हम इसमें समाप्त कर देते हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि काम हमारा क्या है पारस जी? काम क्या है हमारा? शत्रु, शत्रु है। ठीक है, अब हमें मालूम पड़ गया कि काम हमारा शत्रु है। वो हमारे को जबरदस्ती गलत काम में लगवाता है, गलत काम करवाता है, पाप करवाता है और वो रजोगुण के कारण उत्पन्न होता है। तो सॉल्यूशन क्या है बोलिए आप? रजोगुण से दूर हो जाओ।
रजोगुण से दूर हो जाओ, ऐसी संगति से दूर हो जाओ जो आपको गलत काम में प्रवृत्त कराती है, आपको गलत इच्छाएं कराती है। हाँ, शराबी के साथ रहोगे तो शराब की इच्छा होगी, ड्रंकर के साथ में रहोगे तो ड्रंकर बनने की इच्छा हो जाएगी, मीट ईटर के साथ में रहोगे तो मीट ईटर बनने की इच्छा हो जाएगी, विमेन हंटर के साथ में रहोगे तो विमेन हंटर बनने की इच्छा हो जाएगी। तो ये संगति का असर आएगा ही आएगा। इसलिए हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो, जिस वस्तु का ऊपर ध्यान करोगे वैसे ही तुम्हारी इच्छा होने लग जाएगी। ध्यायतो विषयान पुंसा, जिसका जैसा ध्यान करोगे, संगात संजायते कामा, जैसा संग करोगे वैसा ही इच्छा उत्पन्न होगी। तो आपको कैसी संगति करनी है ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। That's why it is said that choose your friend wisely, choose your friend wisely। कैसे भी आपके दिमाग में वो असर कर जाते हैं, कभी न कभी उनकी बातें, वो चीजें वो दिमाग में याद आती रहती है। इसलिए बहुत इंटेलिजेंट बनना है। चूज योर फ्रेंड वाइजली, रजोगुण की संगति मत करो, ये तुम्हारा शत्रु को पैदा करता है। रजोगुण किसको पैदा करता है? शत्रु को। और शत्रु कौन है? काम को पैदा करता है। अब बोल रहे हैं कि ये काम कहां पर बैठा हुआ है, हमारे को मालूम पड़ गया कि काम शत्रु है, अब इसको शूट करना है, हमारे को इसको हटाना है। तो कैसे हटाए? बोला जा रहा है, इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानम् उच्यते एतैर्हर विमोह्यतेषं ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। इंद्रिया, याद रखिएगा, ठीक है, इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। काम कहाँ कहाँ बैठा हुआ है? इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में। इंद्रिया, मन और बुद्धि, इस तीनों जगह काम बैठा हुआ है। आदमी कहाँ कहाँ से लस्टी होता है? इंद्रियों से लस्टी होता है, मन से लस्टी होता है और बुद्धि से लस्टी होता है। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे करना है, वो क्या होता है? लस्ट है उसके अंदर। किस किस में है? बुद्धि में भी है, मन में भी है और इंद्रियों में भी। तो कहा जा रहा है, अब हमें हमारे शत्रु का पता बता दिया भगवान कृष्ण ने। हे अर्जुन, ये शत्रु जो है इंद्रियों में बैठा हुआ है, मन में बैठा हुआ है और बुद्धि में बैठा हुआ है, तुम्हें उसको वहां से हटाना है। तो क्या कह रहे हैं? इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। ये जो काम जो है जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को क्या कर देता है? ढक लेता है, कवर कर लेता है। इस बात को आप याद रखिएगा। हमारा वास्तविक ज्ञान, हरि बोल, जल्दी से एक बार उदाहरण से समझा देता हूँ, फास्ट, ठीक है, ज्यादा नहीं है, 2 श्लोक बचे, बस हो गया तीसरा अध्याय। देखिएगा, मैं एक स्टोरी बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल है। आप में से कोई भी एक इसको इंस्टाग्राम से कनेक्ट करके बताइएगा, ठीक है, आप में से कोई भी। एक बार एक आदमी था, उस आदमी ने क्या किया, कोविड के अंदर उसकी पत्नी की डेथ हो गई। कोविड के अंदर उसकी पत्नी की डेथ हो गई। तो उसने डिसाइड किया, जब वो शमशान भूमि पर गया, जब उसकी डेड बॉडी को उसने फायर दिया, आग दी, तो उसको कसम खा ली उसने। शमशान में गया था ना, उसको वैराग्य आ गया, उसको बोलते शमशान वैराग्य। तो उसने उस दिन कसम खा ली, आज के बाद मैं किसी पर स्त्री की तरफ नहीं देखूंगा, पर स्त्री को किसी भोग की दृष्टि से नहीं देखूंगा। मेरी पत्नी चली गई है, अब मुझे और किसी स्त्री को मुझे भोग की दृष्टि से नहीं देखना है। समझिएगा अच्छे से, उसने डिसाइड कर लिया, कसम खा ली। कहां पर? शमशान भूमि में। और शमशान में क्या आता है? वैराग्य आता है। अरे क्या लेके जाएंगे यार, सब कुछ तो जला देते हैं, शरीर ही जला देंगे तो क्या। शमशान में जाते तो बड़े बड़े लोग वैरागी बन जाते हैं, हाँ? लेकिन अब हमें समझना है कि वो आदमी डिसाइड कर दिया है कि आज के बाद मैं किसी पर स्त्री से बात नहीं करूंगा, उनको भोग की दृष्टि से नहीं देखूंगा। लेकिन क्या होता है, जैसे ही उसकी मृत्यु को, उसकी वाइफ की मृत्यु को 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन होता है, 4 दिन होता है, धीरे धीरे जो उसको ज्ञान आया था शमशान में जाकर के, जो उसने कसम खाई थी, उसके ऊपर क्या चढ़ जाती है? कवर। उसके ऊपर क्या चढ़ जाता है? परत। उस ज्ञान के ऊपर क्या आ जाती है? आवरण। इस प्रकार से वो ज्ञान उसका क्या हो जाता है? छुप जाता है। अब क्या होता है? अब वो दूसरे लोगों को, माया क्या करती है? दूसरा काम करती है। अब माया उसको दूसरे लोगों को उदाहरण दिखाती है। अरे देखना, वो जो शर्मा जी है, उनकी पत्नी की भी तो डेथ हुई थी, वो तो अब तो उनके नई गर्लफ्रेंड हो गई है, या फिर उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, क्या टेंशन है, क्या गलत है इस चीज में? वो माया उसको दूसरे लुभावने उपहार दिखाती है। तो माया की ये 2 शक्तियां होती है। सभी लोग लिख लीजिए, अपनी नोटबुक में याद रख लीजिएगा, माया कैसे काम करती है। तो माया के 2 काम है। पहला काम है माया का ज्ञान को ढकना, और दूसरा काम है माया को लुभावने चीजें दिखाना। पहला काम क्या माया का? जो ज्ञान है वो भी पर्दा पा देगी उसके ऊपर, और दूसरा और खराब कर देगी दिमाग। दूसरा उसको लुभावनी चीजें दिखाना, ऐसे ऐसे उदाहरण दिखाना जिससे कि वो आकर्षित हो जाए।
और ये बताया गया है इस उदाहरण के माध्यम से। अब इसको इंस्टाग्राम से कनेक्ट करके बताइए आप लोग। बताओ सुच्चा सिंह, आप बताओ। हाँ हाँ, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि सपोज करो कि अगर अगर कोई है जो कि लाइव चलाता है और बहुत गंदी लाइव चलाता है, ठीक है, उसमें उसमें क्या होता है कि उसके पास जो उसकी आईडी होती है बहुत बड़ी होती है, 1.5-2 लाख फॉलोवर्स होते हैं, लेकिन लोगों ने रिपोर्ट किया जिसको अच्छा लगा और उसकी आईडी उड़ जाती है। तो जब उसको फील होता है कि यार मेरे पास इतना बड़ा था, मेरे पास प्लेटफॉर्म भी था और मेरे पास इतनी बड़ी आईडी था, तो मैंने गलत किया, उसको फील भी होता है, मैं अभी नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन क्या होता है कि फिर उसको आईडिया आता है कि क्यों ना मैं एक दूसरी आईडी बना लेता हूँ, तो फिर वो दूसरी आईडी बनाता है, लेकिन उसको फिर से 10-15 महीने बाद फिर से उसके फिर वैसे फॉलोवर्स बन जाते हैं और उसकी आईडी वैसी बन जाती है। तो फिर मतलब वो सोचता है और बाकी लोग भी देखते हैं एग्जाम्पल की, यार देख इसकी आईडी गई थी, उड़ गई थी, लेकिन अभी विद इन 1 मंथ फिर से उस पे लेवल पे आ गया। तो ये है इसका एक एग्जाम्पल छोटा। वेरी नाइस, वंडरफुल सुच्चा जी, वेरी नाइस। तो इसको मैं और थोड़ा सा सही कर देता हूँ कि मान लीजिए किसी के जो व्हाट इंस्टाग्राम चलाता था या चला रहा है, उसको गलत लाइफ में चला जाता है या कुछ होता है और उसने देखा कि यार वो व्यक्ति तो मर गया, उसकी डेथ हो गई या कुछ हो गया उसके साथ में, उसकी जिसकी लाइफ में जाता था उसकी ही क्या हो गई, लाइफ बंद हो गई, उसकी लाइफ खराब हो गई। और वो सोचता है अरे इतने बड़े आदमी की लाइफ खराब हो गई है, मेरा क्या होगा, मेरा तो ऐसे ही उड़ जाएगी, मेरा तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, आज के बाद मैं सब इनमें नहीं फंसूंगा, छोड़ देता हूँ। होता क्या है, 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन होता है, फिर देखता है दूसरा और भी तो लाइव चला रहा है, तीसरा भी तो लाइव चला रहा है, चौथा भी तो लाइव चला रहा है, और फिर वो उसका ज्ञान जो उसको आया था वो ढक जाता है और दूसरों को देख करके वो खुद भी ऐसे काम करने लग जाता है। इसलिए समझना होगा कि माया की 2 शक्ति है, संस्कृत शब्द बोलता हूँ लिख लीजिए, आवरणात्मिका शक्ति एंड प्रक्षेपात्मिका शक्ति। आवरणात्मिका शक्ति कवर करती है, प्रक्षेपात्मिका शक्ति नए नए ऑफर दिखाती है, लुभावने ऑफर दिखाती है, देख वो भी तो कर रहा है, देख वो भी तो कर रहा है, तू क्यों नहीं कर सकता, उसकी वाइफ मर गई उसके बाद उसने दूसरी शादी की ना, उसने वो किया ना, उसने ऐसे किया ना, उसकी लाइफ उड़ गई उसके बाद उसने ऐसा किया ना। ये माया क्या करती है, प्रक्षेपात्मिका शक्ति, इंग्लिश में बोलते हैं इसको बिविल्डरिंग पोटेंसी, बिविल्डरिंग पोटेंसी। और जो आवरणात्मिका शक्ति है उसको बोलते हैं कवरिंग पोटेंसी, इंग्लिश में बोलेंगे कवरिंग, और दूसरी वाले को बिविल्डरिंग पोटेंसी। क्या हुआ परत जी, कुछ याद आ गया? राइट, सही बात बोली जी जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। अब हम लास्ट श्लोक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब भगवान ने बता दिया कि ये शत्रु कहाँ बैठा हुआ है। शत्रु कहाँ बैठा हुआ है सुच्चा सिंह जी? बुद्धि में, दिमाग में, या मन में, सुच्चा सिंह जी, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में। इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में कौन बैठा है? काम, शत्रु बैठा हुआ है। अब उसको क्या करें? ऐसे धक्का मार के निकाल सकते हैं कि चल बाहर निकल, वो ऐसे नहीं निकलने वाला है। क्यों? क्योंकि वो सटल है, उसको ऐसे हाथ नहीं लग सकता हमारा फोर्स। माइंड के अंदर हमें नई ताकत तैयार करनी पड़ेगी, माइंड के अंदर हमें पॉजिटिविटी लेके आनी पड़ेगी, माइंड को सात्विक बनाना पड़ेगा, रजोगुण को खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि काम कहाँ से उत्पन्न होता है? शत्रु की माँ कौन है? रजोगुण। शत्रु की माँ कौन है? रजोगुण। अब रजोगुण से दूर रहना है। ऐसा होता है ना प्रभु जी, इस लाइव को देख के कई लोग सोचते हैं कि आज के बाद ये काम नहीं करेंगे। अगर जब सुबह वो लाइव चलाते हैं अच्छे वाली, उसमें बैठे होते हैं 3 बंदे, तो फिर सोचते हैं यार ये तो मजा नहीं बना। You're right. राइट। नहीं प्रभु जी, मेरे मन में क्या आता है, ऐसा नहीं है कि दूसरी लाइफ्स नहीं दिखती है, दिखती है, पर पता है एक आपने शायद अध्याय 2 में पढ़ाया था, आपका मन प्रेरित करेगा गलत की तरफ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कोई और नहीं देख रहा, आपको देखने वाला कोई तो है जो आप कहीं भी छिप जाओ आपको देख रहा है, तो आप अपने आप से कहाँ भागोगे? और अपने आप के अंदर भगवान बैठे हैं, तो जब आप अपने आप को मुंह नहीं दिखा सकते हो तो किसी को मुंह दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बात। तो लास्ट श्लोक में कह रहे 3रे अध्याय में, एक काम रूपी शत्रु जो लस्ट है, काम को अच्छे से समझना। कई बार लोग है ना, सीधा सीधा बोलता हूं मैं, काम को क्या समझ बैठते हैं? ओनली जो लाइक फिजिकल रिलेशनशिप होता है उसको ही लोग काम समझ बैठते हैं। नहीं, वहां तक पहुंचने के लिए शुरुआत कहीं से होती है। काम मतलब कि मुझे देखना है, वहां भी फिजिकल में नहीं पहुंचा वो, मुझे देखना है, मुझे उसको सुनना है, मुझे इसको टच करना है, मुझे इससे बातें करना है, मुझे इसका नंबर चाहिए। वहां तक पहुंचने के लिए भी शुरुआत इन सब चीजों से होती है।
हम सोच रहे थे कि थोड़ा सा ही तो किया, खाली एक बार बात ही तो किया। अरे भाई बात किया मतलब कि नेक्स्ट जाल में फंस गया आप, नेक्स्ट स्टेप में चले गए, और चाहिए और चाहिए, बात से काम नहीं बन रहा। अब मुझे उसको रेगुलर वीडियो कॉल करना है, उससे काम होगा। उसके बाद नेक्स्ट मुझे चाहिए, मुझे उसको मिलना है, मुझे उससे भी काम नहीं हो रहा। नेक्स्ट ग्रीड सेटिस्फाई नहीं हो रही है, और चाहिए चल रहा है, अग्नि के जैसे जल रहा है, धधक रहा है। आप सोच रहे हो कि मैं थोड़ा सेटिस्फाई करूं, एक बार ना प्रभु जी, एक बार मुझे वो गलत काम करने दे दो बस एक बार। अरे भाई उससे नहीं संतुष्ट होने वाले, आप ट्राई कर लो। दुनिया में इतने 100 लोगों ने ट्राई किया, कभी संतुष्ट हुए क्या? नहीं होते संतुष्ट। तो इसलिए यहाँ कहा गया है उस काम रूपी शत्रु को अब कैसे रोकना है, वो जो ऑलरेडी हमारे मन में, बुद्धि में और इंद्रियों में बैठा हुआ है। बचपन से कोई शिक्षा नहीं दे रहा है हमारे बच्चों को कि ब्रह्मचर्य का पालन करो। तुम थोड़ा 18, 20 साल, 21 साल जब तक शादी नहीं होती तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, या फिर खाने पे ध्यान रखो, इधर उधर का खाना मत खाओ और इधर उधर की चीजें मत देखो, इधर उधर मत जाओ। ये कोई नहीं शिक्षा देता आजकल, जो करना है करो, चल रहा है। सोचो कैसी संतानें होगी वो आगे जाकर के। आप लोग तो भी थोड़ा ठीक है। नेक्स्ट, इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम को दमन करो और इस ज्ञान तथा आत्मा साक्षात्कार के विनाशकर्ता का वध करो। प्रारंभ में ही इस काम को क्या कर दो, पकड़ लो इसको। प्रारंभ में, पारस बताइए प्रारंभ में मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रारंभ में? स्टार्टिंग से ही, स्टार्टिंग इंद्रियों को। हाँ, मैंने दूसरे अध्याय में बताया था, याद है आपको? 2-4 लड़के जा रहे हैं, सामने से 2-4 लड़कियां आ रही है। उसने एक बार देखा बस, ठीक है देखा, आगे बढ़ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। शुरुआत में ही उसने अपने आप को रोक लिया।